आप सोच रहे होंगे बहुत समय हो गया मैंने मेरे चाचा जी मनोज पंचायरा जी की रेसिपी से कोई मिठाई नहीं बनाई। तो चलिए आज बनाते हैं बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से एकदम रसीला जलेबी घेवर जो बहुत स्वादिष्ट लगता है। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। तो हमारे सो स्वीट किचन के कम्युनिटी पोस्ट के पोल में सबसे ज़्यादा वोट जलेबी को मिले थे, इसलिए आज हम बनाएंगे जलेबी घेवर। तो जलेबी कहें या जलेबी घेवर, उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम जितना मैदा। मैं वज़न से ही सामग्री लेना पसंद करती हूँ, लेकिन आप कप से लेना चाहें तो 1.5 कप मैदा ले लें और 1 से 1.5 चम्मच बेसन ले लें। वज़न में मैंने 10 ग्राम बेसन यहाँ पे लिया है। एक चुटकी इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने से किसी भी मीठे की मिठास और बढ़िया आती है, इसलिए डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करना है, घोल हमें तैयार करना है जलेबी का। पानी एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि एकदम से डाल दिया तो गुठलियाँ बन जाएगी और फिर कितनी भी कोशिश कर लें वो गुठलियाँ निकलेगी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए, ऐसा बैटर तैयार हो गया है। करीब 250 ml पानी मुझे लगा है। तो ये आपको अपने आप ही चेक करना पड़ेगा कि कितने पानी में आपका ये कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जब हम बात करते हैं पारंपरिक पद्धति की, तो हम इस बैटर को प्राकृतिक तरीके से फर्मेंट करेंगे। हम इसमें दही या सोडा कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। ओवरनाइट इस बैटर को कपड़े से ढककर रख दिया है। अभी थोड़ा ठंडा मौसम है इसलिए। और ये देखिए अगले दिन सुबह कितना बढ़िया फर्मेंट हो गया। आपको ये जो बुलबुले से दिख रहे हैं ना, ये हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो ये तरीका है जलेबी या जलेबी घेवर के लिए बैटर को फर्मेंट करने का, ये सही तरीका है। दही आप डाल देंगे तो कई बार आपको लगा होगा कि बाज़ार से आप कोई जलेबी लाते हैं तो वो खट्टी होती है। उसका कारण यही है कि वो उसमें दही डाल देते हैं उसे जल्दी फर्मेंट करने के लिए। तो हमें यहाँ जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। पारंपरिक पद्धति में समय लगता है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनती है। अब इस बैटर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है। पानी इसलिए डाला है कि जलेबी के लिए तो गाढ़ा बैटर ठीक है, लेकिन हमें जलेबी घेवर बनाना है, उसके लिए जलेबी के बैटर से थोड़ा सा पतला चाहिए। तो करीब 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी इसमें मैंने डाला और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, चिंता मत कीजिए। देखिए ऐसा हमें बैटर चाहिए, ये बैटर परफेक्ट है। बैटर तो तैयार है, अब चाशनी पहले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ चाशनी के लिए 500 ग्राम जितनी चीनी ली है और उसमें डाल रही हूँ चीनी डूबे जितना ही पानी। ऐसा करने से हमारी चाशनी जल्दी बनकर तैयार होती है। पैन को मैंने गैस पर रख दिया है और चीनी घुलने तक इसे लगातार चलाना है, इससे नीचे चीनी चिपकेगी नहीं और चाशनी अच्छी बनेगी। जैसे ही चीनी घुल गई तो इसमें 2 से 3 मैंने इलायची हाथ से ही खोल कर डाल दी है। थोड़ा सा केसर पानी में भिगो के रखा था वो भी डाल दिया, इससे रंग और स्वाद दोनों अच्छा आएगा। अब हमें इसकी सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है, जो हम गुलाब जामुन के लिए या घेवर के लिए बनाते हैं वैसी। कोई तार इसमें नहीं बनाना है। तो चाशनी हमारी तैयार है। तो मुझे मेरे मनोज चाचा जी ने ये घेवर का संचा दिया था कि इसमें जलेबी घेवर बनाया जाता है, लेकिन सबके पास तो ये होता नहीं है। और ये स्टील की रिंग तो लगभग हर घर में मिल जाएगी, जो मटकी के नीचे रखते हैं या गर्म बर्तन रखना हो तो उसमें रखते हैं। और ये चाचा जी ने मुझे जलेबी बनाने के लिए कपड़ा भी दिया था जिसमें बीच में छेद होता है, लेकिन ऐसा भी सबके पास तो होता नहीं है। तो आज हम जो घेवर बनाएंगे वो जो केक का जो आइसिंग बैग होते हैं केक डेकोरेट करने के, उसमें बनाएंगे। आपके पास ये भी नहीं है तो आप इस तरह से दूध की थैली भी ले सकते हैं। मैंने एक पैन रख दिया है, चपटा पैन चाहिए हमें इसके लिए। उसमें मैंने रिंग रख दी है, जो संचा है जलेबी घेवर का वो, और घी डाल रही हूँ। हमारे मारवाड़ में सभी मिठाइयाँ घी में ही बनाई जाती है, लेकिन आप अगर चाहें तो रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, पर घी का स्वाद ही अलग आता है। अब इसमें घी इतना डालना है कि ये जो संचा है रिंग है वो आधे से ऊपर इसमें घी आ जाना चाहिए, उतना इसमें घी डालना है, पूरा नहीं भरना है। अब बैटर भर लेते हैं। तो मैंने ये केक का जो आइसिंग बैग होता है उसमें मैं बैटर ले रही हूँ। आप चाहें तो दूध की थैली में भी ले सकते हैं। उसमें बैटर भरने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भरें, वरना उसे निकालने में हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ऊपर मैं इसमें रबर लगा रही हूँ, रबर बैंड, ताकि ऊपर से ये निकले नहीं, थोड़ा सा आसान हो जाए काम। अब इसे हल्का सा कट लगा के देखिए, इस तरह की धार चाहिए पतली, आप चेक कर लीजिए। ऐसी हमें इसमें कट लगाना है, बस इतना ही पतला चाहिए। गैस की आंच बिल्कुल तेज़ है और तेज़ आंच पर बस इस तरह से हमें बैटर डाल देना है। इस जलेबी के लिए तो कैसे हम
गोल गोल घुमाते हैं और जलेबी बनती। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आड़ा तिरछा आप कैसे भी इसे घुमाइए और आपका ये घेवर तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया लगता है, काम करते वक्त भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। एक बार थोड़ा सा ऊपर का जब हो गया है तल के, तो मैं इसमें और थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ। तो ये कितने थिकनेस का आप घेवर बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। और एक बार थोड़ा सा जब ये तल जाएगा, सिक जाएगा, तब मैंने रिंग चिमटे से पकड़ के निकाल दी है और एक साइड से सिक गया तो इसे पलट दिया है। दूसरी साइड भी इसकी सेक लेंगे। गैस की आंच लगातार तेज़ ही रखनी है, वरना ये घेवर नीचे चिपक जाएंगे। और ये देखिए बढ़िया सा घेवर तल के तैयार हो गया और इसे तुरंत ही चाशनी में डुबो देना है। अब आप चाहें तो ये एक घेवर चाशनी में डाल के ये डूबे तब तक दूसरा घेवर भी आप तल के तैयार कर सकते हैं। पर मैं आज वीडियो में अच्छी तरह आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से एक बार डुबो लिया है और फिर इसे चाशनी में से निथार के जाली पर रख देंगे। अब ये घेवर का संचा तो सबके पास होता नहीं है, लेकिन ऐसी स्टील की रिंग तो होती है। इसमें भी ध्यान तो यही रखना है कि ये रिंग घी इसमें आधे से बस थोड़ा सा ऊपर डूबी हो, उतना ही होना चाहिए। आपके पास ये रिंग भी नहीं है तो मैं कहूँगी आप बर्तन की दुकान से जाके ख़रीद कर ले आएँ, क्योंकि अब कुछ स्पेशल आइटम अगर बनाना है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और जलेबी से भी आसान मुझे ये जलेबी घेवर बनाने लगे। जलेबी में तो ध्यान रखना पड़ता है, गोल गोल ही बननी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आड़ा तिरछा कैसे भी आप घोल डालो और बढ़िया सा घेवर तैयार हो जाता है। हमारे फलौदी में इसे हाथ वाले घेवर भी कहते हैं। और ये रेसिपी जैसा कि मैंने बताया मेरे चाचा जी मनोज पंचैरिया जी की है। फलौदी के मशहूर हलवाई हैं वो। उन्होंने मुझे 2 साल पहले बताया था कि जलेबी घेवर इस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं बना नहीं पाई थी घेवर। तो अब आपको ये दिखा देती हूँ कि हाथ से भी इसमें इस तरह से बैटर डाला जाता है। मुझे पता नहीं है कि कैसे बनाते हैं हाथ से। मेरे चाचा जी, दादाजी वो लोग हाथ से ही बनाते थे। मैंने कभी देखा नहीं कैसे बनाते थे, पर आपको जस्ट एक दिखाने के लिए कि इसे हाथ वाला घेवर क्यों कहा जाता है, तो मैंने एक ये भी ट्राई किया है। परफेक्ट तो नहीं बना है, लेकिन जस्ट एक आपको बताने के लिए कि ऐसा भी बनता है। लेकिन स्वाद इसका भी बहुत बढ़िया आया था। तो आप भी हलवाई की इस परफेक्ट रेसिपी से जलेबी घेवर बड़े आसानी से बना सकते हैं। परफेक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाचा जी ने मुझे अपने दुकान पर ये घेवर का बैटर कैसे बनाना है, उसको घी में तलना कैसे है, चाशनी में कैसे डालना है, वो सारे उन्होंने मुझे वीडियो लेकर वो क्लिप्स मुझे शेयर किए और मुझे अच्छी तरह से उन्हें समझाया है। तो परफेक्ट रेसिपी है, आप एकदम निश्चिंत होकर इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरे फलौदी में इसे हाथ वाला घेवर या जलेबी घेवर कहा जाता है। सिंधी समाज में इसे घियर कहते हैं। सिंधी लोग वसंत पंचमी के दिन ये घियर अपनी बेटियों को भेंट देते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स में कोई सिंधी हैं तो वो इस रिवाज की जानकारी कमेंट में ज़रूर दें, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वसंत पंचमी आप भी ये जलेबी घेवर बनाएं और इसका आनंद लें। रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। धन्यवाद।